बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पोटैटो चिकन कटलेट्स, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू लिए हैं। इसको बॉईल करके पील कर लिया है और इसको मैश कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर चिकन लिया है, जिसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसके साथ मैं हाफ़ कप के बराबर इसमें कैबेज यूज़ करूँगी, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। इसके साथ हमें जो मसाले चाहिए होंगे उनमें नमक और काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है। इसके साथ जो हम कटलेट्स बना के इसकी कोटिंग करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स और 1 अंडा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इन सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये कटलेट्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पोटैटो को मैश कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है और इस तरह से इसको श्रेड कर लेना है। अब हम इसमें कैबेज शामिल करेंगे। अगर आपको कैबेज नहीं पसंद तो आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस मिक्सचर के कटलेट्स बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। एक अंडे को तोड़कर प्याली में डाल लेंगे। हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे और 1 चुटकी के बराबर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग और ब्रेड क्रम्स के साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को अच्छे से धो लेंगे और यहाँ पर जो हमने मिक्सचर बना के रखा है उसको थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इसको कटलेट्स की शेप दे लेंगे। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए, इस तरह से आपने तमाम मटेरियल के कटलेट्स बना लेने हैं। जी, यहाँ पर कटलेट्स बन चुके हैं। अब हम इनकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम कटलेट्स को लेंगे, उसको एग में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप ये जल्दी से बना के उनके आगे पेश कर सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार कटलेट्स बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही कम ऑयल यूज़ करके इसको फ्राई करूँगी। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया है और इस तरह 1 बाय 1 तमाम कटलेट्स को हम फ्राई कर लेंगे। इसके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि कलर खूबसूरत लगे। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार कटलेट्स तैयार हैं। इसको केचप चिली सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।